हेलो पिलामाने समस्त स्वागत करछि मो स्कूल साथी यूट्यूब चैनल ले। आज आम भिडियो रे तुम अष्टम श्रेणी जिज्ञासा बही जोटा कि अच्छी तृतीय विषय जोटा कि स्वास्थ्य ही संपद जोटा कि तुम विज्ञान बही माने विज्ञान बही ना जिज्ञासा बही होती तार प्रथम विषय तो क्वेश्चन आंसर ना द्वितीय विषय क्वेश्चन आंसर मुझे अलरेडी अपलोड कर देछि। आज आम तृतीय विषय क्वेश्चन आंसर प्रश्न उत्तर वीडियो करवा जोटा कि अच्छी स्वास्थ्य ही संपद। तो चलो आ डेरी नक वीडियो आरंभ करवा। तो देख एक नंबर देछि निम्न छवि गुड़िक देखा जाइथिबा रोग गुड़िक संक्रामक कि अणसंक्रामक रोग ताको आमे श्रेणीभुक्त करवा। देखो ये केतेक चित्र दिखाई तुम जमी देखिपार प्रथम देछि गोटे चित्र एटा गोटे थंडा और फ्लूर चित्र देछि तापर टाइफॉइड रोगर गोटे चित्र देछि तापर मधुमेह रोग चित्र देछि तापर श्वास रोग तापर मिलिमिला रोग या भीतर कोनटा संक्रामक रोग आ कोनटा अणसंक्रामक रोग आमे ताको श्रेणीभुक्त करवा। देखो संक्रामक रोग माने जोटा गोटे व्यक्ति ठार माने जन व्यक्ति ठार आ जणको व्यापुथो। अणसंक्रामक रोग माने जनक ठार आ जणको व्यापु नथुवो। एगुड़ाक संक्रामक रोगटा साधारणतः क्या द्वारा होता है ना अणुजीव मान द्वारा होता है किंतु अणसंक्रामक रोगटा आमर जीवन शैली जुगुर होता है। तो से गुड़ाक आम श्रेणीभुक्त करवा। जपरी देख थंडा और फ्लूटा गोटे संक्रामक रोग, टाइफॉइडटा गोटे संक्रामक रोग एवं मिलिमिलाटा गोटे संक्रामक रोग। कौटा अणसंक्रामक कौटा ना मधुमेहटा गोटे अणसंक्रामक, श्वास रोग गोटे अणसंक्रामक। तो यही तीन है संक्रामक रोग आई दुटा है अणसंक्रामक रोग। सेटा मुझे लिखी संक्रामक रोग कौटाक थंडा बा फ्लूटा को ज्वर लिखी दी। थंडा बा फ्लू गोटे प्रथमे तापर टाइफॉइड यही मिलिमिला यही तीनोटी है कौन संक्रामक रोग। अणसंक्रामक रोग कौटा ना मधुमेह और श्वास रोग। ये जो अणसंक्रामक रोग आम जीवन शैली रे आम जदि किसी माने जीवन शैलीटा को ठीक भाव में अतिबाहित न करवा ये अणसंक्रामक रोग गुड़िक होता है। तापर 2 नंबर क्वेश्चन देख देख रोग गुड़िक व्यापक भाव में संक्रामक एवं अणसंक्रामक रोग विभक्त कर तले जाइए विकल्प मध्य अणसंक्रामक रोग को आम चिन्ह करवा। जबकि आम देखिले मधुमेहटा गोटे अणसंक्रामक रोग और श्वास रोगटा गोटे अणसंक्रामक रोग। तो यहीटा कौन ऑप्शन ले अच्छी देख। तो ये तुम देख ये तुम देख यहाँ 2i और 3rd i हम तुम देख 2i और 3rd i कौन सी ऑप्शन ना। तो से ये जो देची बीटा को तुम कौन कर 2i और 3rd देख 3rd i कौन सी ऑप्शन ले ना 3rd i केवल बी रे अच्छी। तो यहाँ को 2i करदेव से बही भूल देती यहाँ 2i हम ये जो बीटा करदेव 2i और 3rd i ये केवल आई देती। तो यहाँ भूल दे देती तुम बीटा लिख और ये जो बी रईटा देती 2i करदेव यहाँ 3rd i करदेव। तो ये लिख बी 2i और 3rd i आउ 3rd i कौनटा ना बोली किसी परिवर्तन करें केवल बीटा को परिवर्तन करदेव यहाँ को 2i करदेव तुम बही करदेव एवं ये लिखला बेले लिखदेव बी जोटा कि आंसर हम 2i और 3rd i जोटा कि हम श्वास रोग और मधुमेह रोग। तापर जो तुम नेक्स्ट क्वेश्चन देख देखिए तुम विद्यालय फ्लूर प्रकोप चली अनेक सहपाठी अनुपस्थित अच्छा से किसी पिला काशिबा और छिंकिबा सह विद्यालय को आसुँच। तो अधिक व्यापक व्यापीवा को रोकवाई विद्यालय तुम कौन कौन पदक्षेप नेबा उचित माने विद्यालय माने कर्तृपक्ष कथा कहूँ तुम नुहे विद्यालय तरफ कौन कौन आमर पदक्षेप नेबा उचित। तो तुम से गुड़ाक लिख विद्यालय कर्तृपक्ष निम्नलिखित पदक्षेप गुड़िक तुरंत ग्रहण करने आवश्यक। प्रथम देख मुझे लिखी मुझे लिखी से फिक्स नुहे या छड़ा आउ तुम लिखिपर। तो यहाँ फिक्स नुहे मुतक तुम जानापी लिखी तुम चाहिए आ निज मनोर भावी लिखिपर। देख असुस्थ पिला आम विश्राम करने आम विद्यालय कर्तृपक्ष तरफ कह जो पिला फ्लूर लक्षण जपरी काश छिंक ज्वर देखा जाउछि सेमानंकु सुस्थ होगा पर्यंत घर रहा परामर्श दि जाई पड़िबो। श्रेणी गृहर वायु चलाचल ठीक जमी मेन्टेन हो पार से विद्यालय कर्तृपक्ष कौन देवा दरकार दृष्टि देवा दरकार। श्रेणी गृहर झरका कबाट खोला रखी वायु चलाचल सठिक व्यवस्था करवा। सफा सुतरा और परिमल उपर विद्यालय कर्तृपक्ष ध्यान देवा उचित। पिलामानक मध्य बारंबार हाथ धोइबा सानिटाइजर व्यवहार करने सचेतन सृष्टि करवा उचित। तापर जो देख विशोधन जोटा कि सानिटाइजेशन तुम कौच श्रेणी गृहर डेस्क बेंच कबाट हैंडल पर साधारण व्यवहृत जिनस गुड़िक नियमित भाव में विशोधन करवा जहाँफल से जो आमर जेहेतु आमर फ्लूटा गोटे कौन संक्रामक रोग से अधिक व्यापी पार ना। तो यही पदक्षेप विद्यालय कर्तृपक्ष नहीं पार तुम निजे भाविक लिखिपर। तापर देख जदि तुम पाखरे बसुवा सहपाठी थंडा ज्वर लक्षण देखा दिए तेज तुम्हें किपर भद्र और विचारशील भाव में प्रतिक्रिया प्रदर्शन कर। तुम लिख जदि मो पाखे बसुवा सहपाठी थंडा बा ज्वर लक्षण देखा दिए तेज मु निम्नलिखित भाव भद्रतापूर्ण और विचारशील प्रतिक्रिया प्रदर्शन करी माने तुम किसी एमती व्यवहार कर जहाँफल बाध। तो एमती कह जमी सी भी बुझीज और तुम रोगटा एत संक्रमण हम ना।
लिखिबो प्रथमे मु तांको स्वास्थ्य विषय रे पचारिबी एवं से असुस्थ थिबारु सहानुभूति प्रकाश करी। प्रथमे ताकू तमे पचारियो जे कौन कौन होची एवं तापर मध्य गोटे सहानुभूति प्रदर्शन करिवो जहाँ फल ताकू से तुम कथा को शुणिबो। तमे तापर रागी जीवो से कथा को शुणिबो नाही एवं से आउरी तुम प्रति मध्य तमे यदि तांको ता सहित खराब व्यवहार करियो सी मध्य तुम सहित खराब व्यवहार करियो। सेति पय तुम कौन करियो प्रथमे सहानुभूति प्रकाश करिवो। तापर कौन लिखियो तांको बुझाई कहिबी जे घर को जाई विश्राम नेले शीघ्र सुस्थ होई जिवे एवं एहा द्वारा अन्य मानकु मध्य संक्रमणर भय रहिबो नाही। तापर कौन कहबा ना तांको शिक्षक को ए विषय जणाइबा पय सहाय्य करिवि जेपरि से छुट्टी नै घर को जाई परिबे। आउ कौन करिपरियो ना तांको आश्वासन देबी जे से अनुपस्थित थिबा समय समस्त पाठपढ़ा एवं नोट्स देबारे मु तांको संपूर्ण सहाय्य करिवि। से जेतबे अनुपस्थित थिबे से जो पाठगुड़ा बुझी पार नथिबे सेगुड़ा तुम तांको चाहिले बुझेई देबो एवं नोट्स मध्य तांको जोगेई देबो जहाँ फल से तुमको गोटे विश्वास रखिबो एवं तुम प्रति आस्था आसीबो तार जहाँ फल से तुम कथा मानिबो। सेतिपय तुम ताको पाठपढ़ार सहाय्य करबा सहित नोट्स गुड़िक मध्य जोगेई देई पारिबो। देख तुमे एही परिस्थिति रे किपरि निजकु और अन्य मानकु संक्रमित हेबारु रक्षा करि परिबो। तापर क्वेश्चन देछि तुमे निजकु एवं अन्यकु केमि संक्रमित हेबार रक्षा करि परिबो। निजकु एवं अन्य मानकु संक्रमण रक्षा पाइबा पय मु निम्नलिखित सतर्कता गुड़िक अवलंबन करिवि। विद्यालय थिबा समय रे मास्क रो व्यवहार करिवो। आउ कौन करिवो ना बाहर को आसीबा परे किंबा खाइबा पूर्व साबुन ले भल भाव हाथ धोइबो। असुस्थ व्यक्ति सहित सीधा सड़क संस्पर्श रे न आसीबा को चेष्टा करिवो। निजर आखि नाक कान पाटी को बारंबार छुइबो नहीं। छिंकीबा बा काशिबा समय रे रुमाल रो व्यवहार करिवो जद्वारा अन्य माने सुरक्षित रहिबे। तो एई सब पदक्षेप तमे नेले तुमको संक्रमण रोग तमे निजे सुरक्षित रहिबा सहित अन्य माने मध्य सुरक्षित रहिबे। तापर देछि तुम परिवार मेलेरिया व्यापी थिबा अन्य एक सहर को यात्रा करिवार योजना करूछंती। एठारे कौन करवा उचित माने यात्रा पूर्व यात्रा समय एवं यात्रा पर तुम कौन कौन सतर्कता अवलंबन करवा उचित। तो जेहेतु मेलेरिया गोटे संक्रामक रोग तुम कौन कर मेलेरिया प्रवण अंचल को यात्रा करने समय निम्नलिखित सतर्कता गुड़िक अवलंबन करवा उचित। प्रथम है यात्रा पूर्व कौन कौन कर डाक्तर परामर्श कर प्रतिषेधक व्यवस्था ग्रहण करवा कारण आम पूर्व सचेतन हेल्ले रोग आमको एत शीघ्र व्यापी पार ना। एवं मशारी मशा घौड़ाइबा औषध मलम साथी नहीं जावा आवश्यक माने जो यात्रा कर पूर्व यही कथा कर। यात्रा समय कौन कर ना जो जीव सेठी सब मशारी टांगी शुइब शरीर को संपूर्ण घोड़ा रोथुवा भली पोशाक पिंधिब एवं रोथुवा स्थान चारिपाखे पानी जमीवा को नदबा जहाँ फल जो आमर मेलेरिया माई एनोफिलिस मशाटा कौन करे ना यही जो पानी जमुवा स्थान से तार अंडा देता है और वंशवृद्धि करता है। तुम से मान जमी पानी न जमे से प्रति दृष्टि देव एवं संपूर्ण घोड़ा होता पोशाक पिंधिब जहाँ फल तुमको मशा कामुड़े ना मशारी टांगिकी शुइब। तापर यात्रा पर कौन कर घर को फेरिया पर किछि दिन पर्यंत निज स्वास्थ्य उपर जत्न रखा उचित। जदि ज्वर किंबा मेलेरिया अन्य कौन लक्षण देखा दिए तेबे तुम तुरंत डाक्तर परामर्श कर रक्त परीक्षा कराई नेबा आवश्यक जहाँ फल तुमको जदि मेलेरिया होता ता प्रति मध्य तुम तार जो जहाँ भी प्रॉपर मेडिकेशन तुम नहीं पार। तापर देछि तुमे तुमर भौणी को मशारी एवं मशा प्रतिरोधक गुरुत्व विषय किपरि बुझाइबो। से देछि जे तुमे तुमर भौणी मानक मशारी एवं भाई भौणी मानक मशारी एवं मशा प्रतिरोधक गुरुत्व किपरि बुझाइबो माने कौन गुरुत्व रही मशारी एवं मशा प्रतिरोधक कौन कौन गुरुत्व रही। तो उत्तर तुम लिखिबो मु मोर भाई भौणी मानक बुझाइबि जे मशा माने केवल रक्त शोषंती नहीं बरं से निज सहित मेलेरिया भली मारात्मक रोगर विषाक्त जीवाणु मध्य बहन करि कारण से जन बाहक जो मेलेरिया मशा जोटा कि माई एनोफिलिस मशा से गोटे बाहक रूप में कार्य करता है। जदि आम मशारी किंबा प्रतिषेधक व्यवहार करवा नहीं जोटा कि मशा प्रतिरोधक व्यवहार करवा नहीं तेबे मशा आमको सहजरे कामुड़ी पारे आम गुरुतर भाव कौन करवा ना असुस्थ हो पड़ा। तेणु निजको परिवार को सुस्थ रखापी यही छोट छोट पदक्षेप एक सुरक्षा कवच भली काम करें। ये तुम भौणी और भाई मान बुझाई पार। जदि यात्री मैंने एपरी अंचल स्वास्थ्य परामर्श जो दौरान स्वास्थ्यकर्मी मैंने जदि अणदेखा करती तेबे कौन हो पारे बोली सेठी पचार। तो तुम से लिख जदि यात्री मैंने स्वास्थ्य परामर्श को अवहेला करती तेबे निम्नलिखित गुरुतर परिस्थिति सृष्टि हो पार। कौन सृष्टि हम ना गुरुतर असुस्थता यात्री मैंने देखा पारे। यात्री मैंने संक्रामक रोग पीड़ित हो गुरुतर भाव असुस्थ हो पारती।
रोग मध्य शीघ्र शीघ्र व्यापी जीव जदि आम ठीक भाव में प्रतिषेध माने मशा टांगी न शुवा संपूर्ण घोड़ाई वस्त्र न पिंधा ताने अधिक शीघ्र रोगटी व्यापीज से यात्री मानक मध्य रोगटी अन्य सुस्थ लोक व्यापीबार आशंका थाए तापर चिकित्सा समस्या देखा दे पारे रोगटी जदि जटिल है चिकित्सा अधिक व्ययबहुल हो पारे किंबा समय रे डाक्तर सुविधा मिलवा कष्टकर हो पारे। तो यही परिस्थिति सब सृष्टि हो जदि यात्री माने कौन करेंगे ना स्वास्थ्य परामर्शकारी परामर्श को अणदेखा करेंगे। तापर देछि तुम दादा तुम तांको बंधु मानक सहित मिसी धूम्रपान आरंभ करछन्ति जोंडा कि 5 नंबर क्वेश्चन अछि। तुम दादा कौन करछन्ति ना तुम दादा तुम बंधु मानक सहित मिसी कौन धूम्रपान आरंभ करछन्ति। जदिও ଏହା समस्ते जानती जे धूम्रपान शरीर को गुरुतर भाव क्षति पहुँचाइबा सह मृत्यु मुखरे पकाई थाए तो कठोर न होई तांकु बंद करने तुम्हें कौन कह तुम तांकु जदि खराब व्यवहार न करी केमी तांकु बुझेइबो जे धूम्रपान न करिबा पाई। मु दादा को बहुत श्रद्धार सह बुझाइबी जे धूमपान द्वारा फुसफुस कर्कट एवं श्वासक्रिया समस्या भली मारात्मक रोग देखा जाए। मु तांकु कहबी जे तांकर स्वास्थ्य आम परिवार पई बहुत गुरुत्वपूर्ण बा मूल्यवान। जदि से असुस्थ हो पड़े तेबे आमे समस्ते बहुत दुखित हेबु। तांकर एक सुस्थ एवं दीर्घकालीन जीवन पाई मु धूमपान त्याग करिया पई तांकु धूमपान त्याग करिया पई अनुरोध करिवि। तो यही भली भाबे तुम दादा को तुमे बुझेई पारिबो। जदि तुमर बंधु एक भोजी रे तुमको सिगरेट दियंती तुमे कौन करिवो ए परिस्थिति रे। तो तुम यार उत्तर लिख पारिबो बा तांको कहि पारिबो जदि मोर बंधु मते सिगरेट दियंती तेबे मु स्पष्ट भाव में तांको ग्रहण करने को मना करदेवी। कारण कौन ना यह सहित मुझे बुझाइबी जे अल्प बयस धूमपान आरंभ करने द्वारा यह एक खराब अभ्यास परिणत हुए शरीर बहुत क्षति करे। तेणु भल बंधु हिसाब से मुझे अभ्यास दूरे रहा परामर्श देवी। तो यही भाव तुम बंधु को बुझाई पार जदि से तुमको सिगरेट दियंती। तापर स्कूल गुड़िक छात्र छात्री मानक एपरी क्षतिकारिक अभ्यास निवृत्त रही किपरि साहाय्य करिपरिबा आमे लिखिबा। उत्तर लिखिबो स्कूल गुड़िक निम्नलिखित पदक्षेप माध्यम माने जो माने जो धूम्रपान करचंती बा अलगा क्षतिकारक अभ्यास गुड़ी को किपरि निवृत्त रही पारिबे से कौन करेंगे ना प्रथम करें सचेतन शिविर करें। नियमित भाव धूमपान निशा द्रव्यर कुपरिणाम विषय सचेतन पर सभा पोस्टर प्रदर्शनी आयोजन करें। स्वास्थ्य शिक्षा दिया जाई परिबो। विभिन्न डाक्तर को डाकी तुम स्कूल माने तांको बुझे पारे। डाक्तर माने बुझेले पिला माने टिके शीघ्र ग्रहण करेंगे कारण डाक्तर जेहेतु जड़े स्वास्थ्यकर्मी कथा बुझापी सहज हे और कथा पिला शीघ्र ग्रहण करेंगे। तो विज्ञान स्वास्थ्य शिक्षा माध्यम पिला शरीर उपरे यार खराब प्रभाव विषय पढ़ाइबा बुझाइबा। परामर्श कौन दबा ना स्कूल परामर्शदाता रखा उचित जे पिला मानसिक चाप रु रक्षा पाइबापी सठिक बाट देखाइबे जद्वारा से निशा प्रति आकर्षित हेब नहीं। तापर सरस्वती तार सांग बनिता को कहूँ आंटीबायोटिक जेकोसी संक्रमण रोग रक्षा करें। तेणु आमको रोग भल होगा विषय चिंता करने आवश्यकता ना। सरस्वती तार वक्तव्य भूल अच्छी बोली बुझापी बनिता ताकू कौन कौन प्रश्न पचारि पार। सी कहूँ जे आंटीबायोटिकटा जोटा कि सब रोग रक्षा करें जोटा कि भूल केवल जोटा कि आमर बीजाणु द्वारा होइथिबो बा बैक्टेरिया जोटा बैक्टेरिया माने बीजाणु जोटा बैक्टेरिया बा बीजाणु द्वारा होइथिबो सेइटारु आंटीबायोटिक आम रक्षा करें सब रोग रक्षा करें नहीं। तो सहीटा माने से जो तार जो धारणाटा भूल अच्छी ताको बनिता कौन कौन प्रश्न पचारे सेटा ता धारणाटा ठीक हो पार सेटा से पचार। तो लिखिबो बनिता सरस्वती को निम्नलिखित प्रश्न पचारि तांकर भूल धारणा दूर करि पारिबो। प्रश्न 1 कौन ना सबु संक्रामक रोग कौन केवल बैक्टेरिया द्वारा होता है। जदि रोगटी भूताणु द्वारा होता है तेबे कौन आंटीबायोटिक काम करिवो एठी काम करिवो नाही। तो से एई भली प्रश्न पचारले से निजे बुझी पारिबो। जदि जनक मधुमेह किंबा उक्त रक्तचाप भली अणसंक्रामक रोग होइछि तेबे कौन आंटीबायोटिक खाइले ताहा भल होई जिवो। हाँ एठी मध्ये अणसंक्रामक रोग विषय रोग जोड़ा अछि ताहा सेथिरे मध्ये आंटीबायोटिक काम करिवो नाही। तो यह एतिक तुम एतिक आंसर लिखियो किंतु मु व्याख्या कर देछि एटा केवल तुम जानिया पय लिखिछि। एटा तुम न लिखिने चलियो आंसर रे किंतु एटा मु तुम जानिया पय लिखिछि।
सरस्वती धारणा भूल अटे कारण आंटीबायोटिक केवल बैक्टेरिया जनित रोग पर काम करे जोटा कि बीजाणु या फ्लू थंडा कोविड भली भूताणु जनित रोग पर कौन प्रभाव पकई पारे ना जो आंटीबायोटिक को बिना डाक्तर परामर्श बारंबार खाଇବା द्वारा आम शरीर में आंटीबायोटिक रेजिस्टेंस माने आउ से आंटीबायोटिक काम करियो ना आंटीबायोटिक रेजिस्टेंस माने से आंटीबायोटिक आउ काम करियो नाही जहाँ परवर्ती समय अधिक विपज्जनक हो पारे आंटीबायोटिक आज तुम जो गोटे आंटीबायोटिक को डाक्तर परामर्श न आनी माने जेकोसी आंटीबायोटिक बारंबार व्यवहार करियो जहाँफल कौन हम ना आंटीबायोटिक रेजिस्टेंस तैयारी हो जहाँफल तुमको आउ माने से आंटीबायोटिक खाइले आउ काम दब ना तो से कहुए आंटीबायोटिक रेजिस्टेंस माने से आंटीबायोटिक काम दब ना आउ तुम शरीर माने जेकोसी जदि रोग हुए से आंटीबायोटिक काम दब ना तापर 7 नंबर देख ये गोटे सारणी देती ये सारण टी नहीं से गोटे बार ग्राफ तैयारी करने प्रथम चला आम बार ग्राफटा देखी ना ये एक्स देती आई हम से एक्स दे दीजिए तो तापर ता आंसर गुड़िक लिखा प्रथम देख बार ग्राफटा मुझे निज हाथ में काटी जहाँफल तुम जापर जे हाथ में केमी कटा जाए देख बार ग्राफ्र मुझे गोटे पटे रखी मसर नाम एपटे जनवरी फेब्रुआरी मार्च एप्रिल लिखी सब तुम यहाँ लिखि पक एपटे कौन कर ना डेंगू रोगी संख्या जो देती प्रत्येक मसरे से गुड़ाक आम लिखा माने डेंगू रोगी संख्या यपटे दर्शेबा ये वाई अक्ष यहाँ वाई अक्ष वाई लिखी उपरे यहाँ एक्स अक्ष एक्स लिखाई यहाँ एक्स अक्ष तो एक्स अक्षर मसर नाम रखियो वाई अक्षर कौन नाम रखियो ना डेंगू रोगी संख्या रखियो देख एपटे मुझे मसर नाँटा लिखी जनवरी फेब्रुआरी मार्च एप्रिल एपटे डेंगू रोगी संख्या माने 5 बढ़े बढ़े ये देखिए 5 बढ़े बढ़े लिखी तापर जो मसरे जितेटा अच्छी से अनुसार मुझे बार ग्राफटा कर देख जनवरी 10टा अच्छी जेहेतु जनवरी 10टा अच्छी देख जनवरीटा मुझे देख जनवरी लिखिकी जो 10 सीधार 11टे टाणी गोटे बक्स भाया कर बार ग्राफ कहुए मैंने बार गोटे बार भाया देखा ये गोटे बार भाया देखा से बार ग्राफ बोली कहूँ से रंग फेब्रुआरी देती 12टा 12 सीधार देख मुझे 11टा बार सीधार रखी मार्च रखी 15 सीधार मुझे रखी 18टा रखी माने एप्रिल 18टा अच्छी तो मुझे 18 सीधार रखी ये बार ग्राफटा तुम कम्प्लीट कर सारापर आम क्वेश्चन को जीवा ये देख बार ग्राफ देखिक करने क्वेश्चन बहुत सहज हम क्यों 3 देख ये एक्स एक्स नुहे तो यहाँ आई हवा कथा से एक्स दे दी तो से अनुसार मुझे एक्स लिखी कि तुम आई लिखिपर क्यों 3 मासरे डेंगू रोगी संख्या सर्वाधिक थिला एठू देखिए तुम जापर टेबुल बार ग्राफ देखिए जापर कि बार ग्राफ देखिए जाना सहज क्यों 3 मासरे डेंगू रोगी संख्या सर्वाधिक थिला ये देख कौटा बड़ बड़ ग्राफ है देख ये 3टा बड़ बड़ ग्राफ है ना यहाँ कौन 3 मासर ग्राफ एटा तुम देखो ये 3टा है जुलाई अगस्ट आउ सेप्टेम्बर तो यही 3 मासरे आमर डेंगू रोगी संख्या सबुठ अधिका थिला जुलाई अगस्ट सेप्टेम्बर मासरे रोगी संख्या सबुठार अधिक थिला से भाई तापर प्रश्न चलती सबुठार कम कौटा थिला ये देख बार ग्राफ देख कौटा सबुठार कम उंचा अच्छी ये 10टा सबुठार कम उंचा अच्छी ना तो सहीटा है जनवरी मासरे सबुठार कौन है ना रोगी संख्या जनवरी मासरे कौन थिला ना रोगी संख्या कम थिला तापर देख देती यहाँ गोटे बहुत इंपोर्टाट क्वेश्चन क्यों मास गुड़िक प्राकृतिक एवं परिवेश कारण जो डेंगू रोगी संख्या अधिक माने अधिक वृद्धि पाई क्यों मास गुड़िक तो कौ मास गुड़िक वृद्धि पाई मुझे लिखा सहित तार कारण मुझे लिखी जून रु सेप्टेम्बर मास मध्य संख्याटा अधिका वृद्धि पाई देख जून रु सेप्टेम्बर यहाँ तुम कहीकि भी आईनी यहाँ जून जुलाई सॉरी जून जुलाई अगस्त सेप्टेम्बर तो मे रु देख जून यहाँ मे 22 थी 81 40 ना नहीं 40 रु 65 कन्स्टाट रही तो ये देख हठात बढ़ी कौटू ना जून जुलाई अगस्त सेप्टेम्बर यही जो 4 मासरे हठात बढ़ी तो सहीटा लिखाई जून रु सेप्टेम्बर मध्य रोगी संख्या वृद्धि पाई माने ग्राफटा हठात वृद्धि पाई जून रु सेप्टेम्बर मध्य वृद्धि पाई यार कारण कौन ना यही समय वर्षा जो विभिन्न स्थान में पानी जमा रहे जहाँ मशा मान वंश वृद्धि अनुकूल परिस्थिति सृष्टि करे और से समय तापमात्राटा माने मशा मानकर वंशवृद्धि करने सठिक थाए और परिवेश सठिक थाए जहाँफल मशा मैंने वंशवृद्धि कर दिखती जून रु सेप्टेम्बर मास पर्यटन से मेलेरियाटा अधिक सॉरी डेंगूटा अधिका हो जो 3 मास ये जो 3-4 मासरे तापर लास्ट क्वेश्चन जो तुम देखो लास्ट क्वेश्चन देती डेंगू रोगर प्रसार को ह्रास करने गोष्ठी किंबा सरकार संक्रमण वृद्धि पाउथुवा ऋतु पूर्व कौन कौन प्रतिषेधक पदक्षेप नवा जहाँफल आमको आ डेंगू हम ना तो सहीटा मुझे लिखिदी संक्रमण रोग रक्षा आम कौन कौन परामर्श दे पारिबा ना घर चारिपटे थिबा पानी जमिया को न दबा माने घर चारिपाखे पानी जमिया को न दबा नाଳ नर्दमा गोटे ब्लीचिंग पाउडर कि मशा मारिबा तेल पकाइबा लोक मानक मशारी टांगी शोइबा और फुल पैंट पिंधिबा सचेतन करिबा
तापर देछि कल्पना कर जे तुम एक विद्यालय स्वास्थ्य अभियान दायित्व अच्छ संक्रामक रोग बा अणसंक्रामक रोग ह्रास करने केउ केउ मुख्य वार्ता ग्रहण कर ये मुझे अनेक गुड़े पॉइंट लिखी तुम इच्छार जेकोसी 2-3 पॉइंट लिख देख जड़े विद्यालय स्वास्थ्य अभियान दायित्व थी व्यक्ति भाव में संक्रामक एवं अणसंक्रामक रोग ह्रास करने मुझे निम्नलिखित पदक्षेप गुड़िक नेबी संक्रामक रोग रक्षा करने कौन कौन पदक्षेप ना व्यक्तिगत स्वच्छता खाइबा पूर्वर बा शौच पर साबुन भल भाव में हाथ धोइबा पिलामानंकु सचेतन करिवो विशुद्ध पानीय जल विद्यालय सर्वदा विशुद्ध पानीय विशुद्ध बा फुटाई पानीर जलर व्यवहार करने परामर्श देवी टीकाकरण समस्त पिला जेपरी समयानुसार आवश्यक टीका ने से गुरुत्व देवी जहाँफल तुमको जोड़ा संक्रामक रोग अच्छी व्यापीबा ना आ गोटे कौन देछि पॉइंट ना परिवेश परिष्कार करिवो सब विद्यालय परिसर में जेपरी पानी जमी न रहे मशा मानकर वृद्धि न हुए से ध्यान दब जहाँफल संक्रामक रोग व्यापीबा ना अणसंक्रामक रोग न व्यापीवाई कौन कर पदक्षेप सब नब ना अणसंक्रामक रोग रोकवाई संतुलित खाइबापी समस्त परामर्श दब तुम जंक फुड परिवर्ते पुष्टिकर घर तैयारी संतुलित खाद्य खाइबा को प्रोत्साहित कर शारीरिक व्यायाम करने तुम परामर्श दे पार दैनिक प्रार्थना समय किंबा खेल छुट्टी में जोग एवं विभिन्न प्रकार शारीरिक व्यायाम तुम कर जड़े स्वास्थ्य परामर्शदाता हिसाब से मानसिक स्वास्थ्य कौन उपरे मध्य तुम ध्यान देव पिलामानक मानसिक चाप दूर करने सृजनशील कार्यक्रम एवं खेलकूदर आयोजन कर सचेतन सभा स्वास्थ्य प्रति सचेतन रहा समय समय विशेषज्ञ द्वारा आलोचना चक्र व्यवस्था कर ये विशेषज्ञ मैंने जो मैंने स्वास्थ्यकर्मी मैंने तुम स्कूल को डाकिकी तापर तुम सचेतन कर अच्छी थंडा काश कि फ्लू भली भूताणु संक्रामक संक्रमण आम आंटीबायोटिक नेबा उचित नुहे बोली सुपारिश करा जायछि तुम सुपारिश संभाव्य कारण कहीपर कि देख थंडा फ्लू भली भूताणु संक्रमण रोग आंटीबायोटिक काम करेनि तो से क्षेत्र में आम नेले आंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो जहाँफल आम को आंटीबायोटिक काम करना तो ए क्षेत्र जेहेतु एटा भूताणु जनित रोग तो ये बैक्टेरिया जनित रोग होता आम नहीं था यहाँ जेहेतु भूताणु जनित रोग आम आंटीबायोटिक व्यवहार करवा ना तो सहीटा मत लिखाई थंडा कि काश फ्लू भली रोग गुड़िक भूताणु द्वारा होता है आंटीबायोटिक केवल बैक्टेरिया जनित रोग विरुद्ध में काम करे भूताणु उपर यह कौन प्रभाव न था तेणु भूताणु जनित रोग में आंटीबायोटिक नेबा अनावश्यक बोली से लिखाई तापर जदि संक्रामक रोगर मल द्वारा पानीय जल दूषित हुए तेज निम्नलिखित मध्य केउं रोग व्यापार संभावना रही 4टा रोग देती हेपाटाइटिस ए जक्मा हईजा पोलियो हेपाटाइटिस एटा आमर जल द्वारा व्यापित हम जक्माटा कौन जक्माटा आमर माने कौन वायु द्वारा व्यापी था तो यहाँ हम ना हईजाटा हम पोलियोटा हम सॉरी हईजा हम पोलियो हम हाँ ठीक अच्छे हाड़फुटा से कौन वायु द्वारा होता है यही दुटा है वायु द्वारा जक्मा और हाड़फुटी वायु द्वारा आ हेपाटाइटिस हईजा पोलियो ए 3टा है आमर जल द्वारा तो यही 3टी हम कौटा ना हेपाटाइटिस ए हईजा पोलियो ए 3टी जेहेतु जल द्वारा होता है तो ये 3टी जल माने जो मल द्वारा आस माने पानी जलटा जेहेतु दूषित होती तो यही 3टा रोग होबार संभावना रही तापर देख तापरटा गोटे क्वेश्चन देख देख एपर्यंत तुम शिक्षा आधार किसी प्रश्न प्रस्तुत कर जोटा कि कहीं केतबेले केते दिन केउठारे कहीं नुहे यही सब वार्ड थिबा दरकार तो सेटा लिखिबो जे कहीं ऊपर देख क्वेश्चन करछि दूषित जल पान करने द्वारा आमको कहीं हईजा बा हेपाटाइटिस भली रोग होता है तुम अलग लिखिपर मु जोटा देखिल से लिखिल तुम अलग चाहिए लिखिपर पानीय जलर उत्स गुड़िक केउठारे एवं किपरि दूषित होता है केउठारे लगिला केतेबेले जड़े संक्रमित व्यक्ति मलरू जीवाणु केतेबेले जल को प्रदूषित करिवार संभावना अधिक थाए तापर से लिखियो केते दिन दूषित जल द्वारा संक्रमित होगा पर रोगर लक्षण देखा प्राय केते दिन लगी थाए कहीं नुहे जख्मा बा हाड़फुटी भली दूषित जल द्वारा जख्मा बा हाड़फुटी भली दूषित जल द्वारा कहीं व्यापी थाए गुड़िक दूषित जल द्वारा कहीं व्यापी थाए एमती क्वेश्चन तुम लिखिपर और तुम मन चाहिए तुम अलग क्वेश्चन लिखिपर जितेबाला आम शरीर प्रथम थर पर एक रोग कारक अणुजीव सम्मुखीन हुए से रोग प्रतिरोधक प्रतिक्रिया साधारणतः कम थाए किंतु पुनर्बार यही रोग जीवाणु संस्पर्श में आसिले शरीर रोग प्रतिरोधक प्रतिक्रिया बहुत अधिक होता है यह कहीं गोटे बहुत इंपोर्टाट क्वेश्चन तुमको जो प्रथम गोटे रोग होता है से माने जिते शीघ्र तुमको छाड़ीज होगी सेकेंड थर जो हम से आहरी शीघ्र छाड़ीज कि न हो भी पारे तुम जब जानते जहाँ को थे धरा बसंत रोग होती द्वितीय थर हमार संभावना बहुत कम थाए कहीं ना सेटा ये कारणटा ये लिखाई
ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଶରୀରରେ କୌଣସି ନୂଆ ରୋଗକାରକ ଅଣୁଜୀବ ପ୍ରବେଶ କରେ ତା ଶରୀର ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆଣ୍ଟିବଡି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ସମୟ ନିଏ। ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଶରୀରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବ ତାକୁ ଟିକେ ସମୟ ଲାଗିବ ଶରୀରକୁ, କାରଣ ତାକୁ ସେ ଚିହ୍ନି ନଥିବ। କିନ୍ତୁ ଆମ ଶରୀରରେ ଥିବା ସ୍ମୃତିକୋଷ ସେହି ଅଣୁଜୀବକୁ ମନେ ରଖନ୍ତି। ଯେଉଁଟା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପଶିଲା ସିଏ ତ ଆଗରୁ ପଶିନି, ଯେହେତୁ ତା ମାନେ ଆମ ଶରୀର ତାକୁ ମାନେ ଆମ ସ୍ମୃତିରେ ତାହା ନାହିଁ, ମାନେ ଆମ ଶରୀରର ସ୍ମୃତି ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁଟାକି ଆମର ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ତା ସ୍ମୃତିରେ ହେଟା ଆଉ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପଶିଛି, କାରଣ ତାକୁ ସେ ଚିହ୍ନିନି। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ସମାନ ଅଣୁଜୀବ ଆମକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବ ଶରୀର ତୁରନ୍ତ ତାକୁ ଚିହ୍ନି ପକାଇବ। ଚିହ୍ନି ପକାଇଲା ପରେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ବହୁତ ପରିମାଣରେ ମାନେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଆଣ୍ଟିବଡି ଯେଉଁ ଆଣ୍ଟିବଡିଟା ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ସିଏ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବ ବା ତା ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ ଏବଂ କ'ଣ କରିବ ନା ବହୁତ ପରିମାଣରେ କରିବ, ଯାହାଫଳରେ ସେ ଯେଉଁ ରୋଗଟା ହେଇଥିବ ସେ ଶୀଘ୍ର ସରିଯିବ ମାନେ ଛାଡ଼ିଯିବ। ଏହା କୁହାଯାଏ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଇମ୍ୟୁନୋ ରେସ୍ପନ୍ସ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଯାହା ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ଯେପରି ଦେଖ ଉଦାହରଣ ମୁଁ ଲେଖିଛି ଗୋଟେ, ଯଦି ଥରେ ହାଡ଼ ଫୁଟି ଜଣକୁ ହୋଇଗଲେ ଶରୀର ସ୍ମୃତିକୋଷରେ ଏହା ରହିଯାଏ, ପୁଣି ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଏହି ରୋଗ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବହୁତ କମ୍ ଥାଏ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ଲମ୍ବା ହେଇଗଲାଣି, ତ ଏତିକିରେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ କରୁଛି। ତ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଲାଇକ୍ କର ଏବଂ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେୟାର କର ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।